तेजस्वी यादव जी परेशान हैं, व्यथित हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने सत्ता से उनको बाहर किया। मुख्यमंत्री जी के अंदर पदाधिकारी होते हैं। तेजस्वी यादव इस चीज़ को भूल गए हैं संवैधानिक पद पर बैठे हुए रहने के बाद। मुख्यमंत्री जी अपने समय के हिसाब से मॉनिटरिंग भी करते हैं, भाषण भी देते हैं और जंगल राज की निशानी थी हरा गमछा और मुरेठा, तो माता पिता का पहले उन्होंने फोटो हटाया, अब हरा गमछा और मुरेठा हटा रहे हैं। अरे कहाँ कहाँ छुपाएंगे? जब तक जंगल राज की कमाई संपत्ति जनता को वापस नहीं करेंगे तब राहुल गांधी न भारत के संस्कृति को, न भारत के संस्कार को और न भारत के महापुरुषों को सम्मान दे पाते हैं। नौटंकी करने में तेज हैं। अरे भारतीय संस्कृति को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिवाजी महाराज हो या सरदार वल्लभ भाई पटेल हो या बाबा भीमराव अंबेडकर हो या जननायक कर्पूरी ठाकुर हो, आपके नाना, आपकी माता क्यों याद नहीं किया, सम्मान क्यों नहीं दिया था? आज देश के प्रधानमंत्री जी ही उस सांस्कृतिक विरासत और विकास की गति को बढ़ाते हैं तो ये भरम फैलाएंगे, लड़ाने की बात करेंगे, लोगों को उकसाने की बात करेंगे। ऐसे लोग अराजकता पैदा करने वाले विकृत मानसिकता के लोग हैं। राहुल गांधी ने सीएम के अंदर पदाधिकारी होते हैं, तेजस्वी यादव इस बात को भूल गए हैं। एयरपोर्ट पर बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। चुनिंदा पदाधिकारियों द्वारा सीएम नीतीश कुमार को भाषण देने से रोका जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के इस आरोप पर राजनीति गर्म हो गई है। पूरे मामले पर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि सीएम के अंदर पदाधिकारी होते हैं, तेजस्वी यादव इस बात को भूल गए हैं। सत्ता से बाहर होने के बाद नेता प्रतिपक्ष परेशान हैं। तेजस्वी यादव जी परेशान हैं, व्यथित हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने सत्ता से उनको बाहर किया। मुख्यमंत्री जी के अंदर पदाधिकारी होते हैं। तेजस्वी यादव इस चीज़ को भूल गए हैं संवैधानिक पद पर बैठे हुए रहने के बाद। मुख्यमंत्री जी अपने समय के हिसाब से मॉनिटरिंग भी करते हैं, भाषण भी देते हैं और बैठक भी करते हैं। सर, तेजस्वी यादव ने कल बैठक के दौरान कहा था अपने कार्यकर्ताओं को कि हरा गमछा का मुरेठा न बांधें, कमर में भी न बांधें, सिर्फ चुनाव चिन्ह वाली टोपी पहने, मीन्स आरजेडी वाली टोपी पहने। किस रूप में? वो जंगल राज से मुक्त होना चाहते हैं। जंगल राज के युवराज हैं। उनके माता पिता ने जो साम्राज्य स्थापित किया उसको माननीय न्यायालय ने जंगल राज का नाम दिया। जनता की अकूत संपत्ति लूट करके, जानवरों के चारा को चुरा करके जो संपत्ति और साम्राज्य बनाए वो जंगल राज, और जंगल राज की निशानी थी हरा गमछा और मुरेठा, तो माता पिता का पहले उन्होंने फोटो हटाया, अब हरा गमछा और मुरेठा हटा रहे हैं। अरे कहाँ कहाँ छुपाएंगे? जब तक जंगल राज की कमाई संपत्ति जनता को वापस नहीं करेंगे तब तक दाग नहीं मिटेगा। सर, महाराष्ट्र में शिवाजी की मूर्ति ध्वस्त हो गई थी, जिसको लेकर के पीएम मोदी ने भी दुख व्यक्त किया था, लेकिन आज राहुल गांधी ने कहा है कि सिर्फ शिवाजी से दुख व्यक्त करने से नहीं होगा, पूरे महाराष्ट्र से पीएम मोदी को माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी न भारत के संस्कृति को, न भारत के संस्कार को और न भारत के महापुरुषों को सम्मान दे पाते हैं। नौटंकी करने में तेज हैं। अरे भारतीय संस्कृति को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिवाजी महाराज हो या सरदार वल्लभ भाई पटेल हो या बाबा भीमराव अंबेडकर हो या जननायक कर्पूरी ठाकुर हो, आपके नाना, आपकी माता क्यों याद नहीं किया, सम्मान क्यों नहीं दिया था? आज देश के प्रधानमंत्री जी ही उस सांस्कृतिक विरासत और विकास की गति को बढ़ाते हैं तो ये भरम फैलाएंगे, लड़ाने की बात करेंगे, लोगों को उकसाने की बात करेंगे। ऐसे लोग अराजकता पैदा करने वाले विकृत मानसिकता के लोग हैं। राहुल गांधी ने एक और बयान दिया है सर, कहा है कि ये कांग्रेस पार्टी ही थी या उसका गठबंधन था जिसने जातीय जनगणना करवाई और सच्चाई सामने लाई कि आखिर देश का धन किसको जा रहा है। सर, राहुल गांधी जी, आप और आपके इंडी गठबंधन के लोग जो जनता की गाढ़ी कमाई लूटे हैं
अगर जो उस कमाई को आप देश के खजाना में जमा कर दें तो देश का भला हो। सच्चाई है कि आपके गठबंधन में ज्यादातर लोग आर्थिक अपराधी क्यों है, सजायाफ्ता क्यों है, जमानत पर क्यों है, आप ये स्पष्ट तो कर दें। देश की गाढ़ी कमाई लूटने वाला उपदेश नहीं देता है, जेल जाने के डर से वो भय का वातावरण और माहौल को खराब करता है। सर, तौकीर रजा हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हेड हैं, उन्होंने कहा है कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद को बंद कर देना चाहिए, बैंड करना चाहिए, इसलिए कि उनको भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने का अवसर मिल जाएगा। संघ जब तक है, भारतीय जनता पार्टी है, सनातन के संस्कृति को कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। और सनातन का संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम का भाव पढ़ाता है, सबको परिवार मानता है। जो समाज के अंदर नफरत अराजकता पैदा करता है, वैसे मानसिकता को चोट भी लगता है।